हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सीमा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने नीट यूजी 2026 का फॉर्म फिल किया था और अब रिफंड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली एनटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया गया है रिगार्डिंग रिफंड प्रोसेस एंड बैंक अकाउंट डिटेल सबमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, रिफंड किसको मिलेगा, बैंक डिटेल कहाँ फिल करनी है, अगर गलत अकाउंट नंबर फिल हो गया है तो क्या होगा, कैंसिल चेक मैंडेटरी है या नहीं, रिफंड कब तक आ सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट डेट क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सो मेक श्योर वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बता देती हूँ। एनटीए ने ऑफिशियली बोला है कि स्टूडेंट को नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी होगी ताकि रिफंड प्रोसेस कंप्लीट हो सके। देखो, नॉर्मली जब रिफंड प्रोसेस होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये अज्यूम कर लेते हैं कि पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन इस बार एनटीए ने स्पेशली बोला है कि कैंडिडेट को पोर्टल पर जाके बैंक डिटेल वेरीफाई और सबमिट करनी होंगी। अगर आपने डिटेल सबमिट नहीं की है या गलत फिल कर दी है तो रिफंड डिले हो सकता है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीट यूजी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद लॉगिन करना है यूजिंग एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, कैप्चा। लॉगिन वही आईडी से करना जिससे आपने नीट यूजी का फॉर्म फिल किया था। लॉगिन करने के बाद आपको रिफंड रिलेटेड लिंक या रिफंड पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यही वो सेक्शन है जहां आपसे बैंक डिटेल मांगी जाएगी। अब यहाँ स्टूडेंट को बहुत केयरफुली डिटेल फिल करनी होंगी, बिकॉज एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि वंस डिटेल सबमिट हो गई तो उसके बाद चेंजेस अलाउड नहीं है। डिटेल में आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है: अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, और कुछ केसेस में ब्रांच डिटेल भी मांगी जा सकती है। थोड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंट बात सुन लो, आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड 2-3 बार वेरीफाई करना है, क्योंकि अगर एक भी डिजिट गलत हो गई, आईएफएससी कोड रॉन्ग हो गया, इनएक्टिव अकाउंट दे दिया या किसी और का अकाउंट फिल कर दिया तो रिफंड फेल या डिले हो सकता है आपका। अब बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कैंसिल चेक मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ऑप्शनली कैंसिल चेक की सेकंड कॉपी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास चेक अवेलेबल है तो अपलोड कर देना बेटर रहेगा, बिकॉज उससे बैंक वेरीफाई और स्मूथ हो जाता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस में मेंशन किया है, एनटीए ने स्टूडेंट को एडवाइस किया है कि वो चार्जबैक इनिशिएट ना करें। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप बैंक या पेमेंट ऐप में जाकर अननेसेसरी पेमेंट डिस्प्यूट रेज कर देते हो या चार्जबैक रिक्वेस्ट डाल देते हो तो रिफंड प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। इसीलिए बिना रीजन के पेमेंट डिस्प्यूट मत क्रिएट करो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, लास्ट डेट। ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग रिफंड पोर्टल 22 मई से स्टार्ट हो चुका है, 27 मई रात के 11 बजे तक एक्टिव रहेगा। मतलब स्टूडेंट के पास लिमिटेड टाइम है डिटेल सबमिट करने के लिए। और मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूंगी कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करो, बिकॉज सर्वर डाउन हो सकता है, वेबसाइट स्लो भी हो सकती है, ओटीपी इशू आ सकता है, लॉगिन प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी। सेम बैंक अकाउंट यूज करो जो एक्टिव हो, नेम स्पेलिंग चेक करो, स्क्रीनशॉट सेव करके रखो, सबमिशन के बाद कंफर्मेशन वेरीफाई करो। अगर आपको रिफंड प्रोसेस में इशू आ रहा है, काउंसलिंग रिलेटेड कंफ्यूजन है, एमबीबीएस एडमिशन गाइडेंस चाहिए, इंडिया या एब्रॉड रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।